बांग्लादेश के तमीम इकबाल हूं या फिर इंग्लैंड के मोइन अली, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन उसके बाद वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और अपनी टीम के लिए खेलते नजर आ रहे हैं या आएंगे। रिटायरमेंट से वापस लौटना और खेलना कोई नई कहानी नहीं, इसलिए हमें लगा कि आज 6 ऐसे खिलाड़ियों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट तो बड़े शोर शराबे के साथ लिया, लेकिन फिर धीरे से आगे खेलने और खेल के फिर लौट गए। आपका फेवरेट कौन था? तो सबसे पहला नाम जो है वो है डीजे ब्रावो का। डीजे ब्रावो जो अपने गेंदबाजी, शुरुआती करियर में बल्लेबाजी और अपने डांसिंग मूव्स के लिए जाने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि डीजे ब्रावो ने वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हुए साल 2018 में संन्यास का ऐलान कर दिया था। हालांकि दुनिया के टॉप खिलाड़ी हैं, लेकिन रिटायरमेंट का ऐलान किया तो लोगों को लगा यार ब्रावो जो हैं वो गायब हो गए। लेकिन इसके बाद ब्रावो ने साल 2020 में T20 वर्ल्ड कप को लेकर कहा कि यार मैं खेलना चाहता हूं। वेस्ट इंडीज बोर्ड ने कहा कि ठीक है, आप तो बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया भर में खेलते हैं, आप रिटायरमेंट जो है वापस ले लीजिए। ब्रावो रिटायरमेंट वापस लेते हैं। हालांकि उस साल कोरोना आ गया, ब्रावो साल नहीं खेल पाए और फिर 2021 में आए, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला और छाए भी थे। ओवरऑल ब्रावो एक अच्छे मैच विनिंग प्लेयर रहे। 91 T20 मैच खेले हैं, 164 वनडे खेले हैं, 40 टेस्ट मैचेस खेले हैं। आईपीएल में तो वो ग्रेटेस्ट रहे, 161 मैचेस खेले। लेकिन रिटायर होकर लौटना और फिर रिटायर होना, ये उनके लिए खास था। हालांकि आईपीएल से उन्होंने काफी लंबे समय तक रिश्ता जोड़ा और अब तो वो चेन्नई के बॉलिंग कोच भी हैं। अगला नाम जो है वो पाकिस्तानियों को बहुत रास आने वाला है, क्योंकि अगला नाम जो है वो है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। इमरान खान जो अपनी सियासी जिंदगी में उलझे हुए हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि इमरान खान जब क्रिकेटर थे तो एक जमाने में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। रिटायर हुए, लौटे और लौटकर तो इतिहास रच दिया। इमरान खान 1987 में विश्व कप होता है, उस विश्व कप में वो खेलते हैं और उनकी टीम नहीं जीत पाती है। हार के बाद रिटायरमेंट का ऐलान कर लेते हैं। इमरान खान रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान में आर्मी चीफ हुआ करते थे जो पूर्व राष्ट्रपति भी बने, जनरल जियाउल हक। उन्होंने इमरान खान से रिक्वेस्ट किया कि आप वापस आ जाइए और उनके कहने पर 1988 में इमरान खान ने वापसी की। 1992 का वर्ल्ड कप खेला और उस वर्ल्ड कप को इमरान खान ने जीत लिया। इमरान खान ही वो खिलाड़ी थे जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक को चुना था, जिन्होंने सेमीफाइनल में मैच जिताई। और इमरान बड़े खिलाड़ी रहे, 88 टेस्ट मैचेस खेले, 362 विकेट निकाले, बैटिंग में भी उन्होंने 6 शतक मारे, वनडे में 175 मैचेस खेले। तो इमरान का भी जाना और लौटकर वर्ल्ड कप जीत जाना वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटायरमेंट। अगला नाम है जवागल श्रीनाथ साहब का, जो आईसीसी के रेफरी भी हैं। क्या आप जानते हैं कि जवागल श्रीनाथ एक जमाने में टीम इंडिया के इकलौते तेज गेंदबाज होते थे। मतलब बाकी गेंदबाज जो थे वो मीडियम पेसर थे, जवागल श्रीनाथ एक्चुअली में तेज गेंदबाज थे जो इंडिया के पास था। लेकिन जवागल श्रीनाथ साहब भी 90s में आते हैं और अर्ली 2000 में रिटायरमेंट ले लेते हैं। साल 2002 था जब रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन 2003 में वर्ल्ड कप था और सौरव गांगुली श्रीनाथ साहब को बहुत पसंद करते थे। श्रीनाथ से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप हमारे कहने पर टीम को जिताने के लिए वर्ल्ड कप खेल लीजिए। श्रीनाथ उस टूर्नामेंट में न सिर्फ आए बल्कि छाए और उसका असर यह रहा कि इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची थी। ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मुकाबला हम हार गए थे, लेकिन उसके पहले श्रीनाथ ने उस वर्ल्ड कप में 16 विकेट निकाले थे, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। श्रीनाथ साहब ने 229 वनडे मैचेस खेले हैं और इसमें 315 विकेट निकाले हैं, जो बताता है कि महान खिलाड़ी हैं। टेस्ट में भी 236 विकेट है। लेकिन गांगुली कहने पर आना और वर्ल्ड कप में आकर छा जाना, फाइनल नहीं जीत पाए थे, लेकिन उनका कमबैक भी कमाल का रहा। अगला नाम है शाहिद अफरीदी का। शाहिद अफरीदी वैसे तो 46 साल के हैं, लेकिन जब क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर वो 20 और 25 के फेर में रहते थे। बड़े लंबे समय तक वो 20s में रहे और काफी उनको लेकर मीम्स वायरल होते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी रिटायरमेंट की दुनिया के किंग हैं। मतलब वो इतनी बार रिटायर हुए कि रिटायरमेंट को भी सोचना पड़े कि रिटायर क्यों हुए। तो संन्यास की जब बात आती है तो शाहिद का नाम टॉप पर आता है। कई बार संन्यास लिया, 2006 में संन्यास लिया था उन्होंने। उसके बाद 2010 में शाहिद अफरीदी ने वापसी की। आप सोचे 4 साल बाद वापस होते हैं। फिर 2011 वर्ल्ड कप वो खेलते हैं, फिर संन्यास ले लेते हैं। उसके बाद शाहिद अफरीदी फिर 2015 में एक बार फिर खेलते नजर आए। अब 2006 में कहा रिटायरमेंट था, 2010 वापस हुए, 11 रिटायरमेंट हुआ, फिर 15 खेलते आए। इसके बाद भी शाहिद अफरीदी माने नहीं और रिटायरमेंट के बाद 2018 में एक बार फिर खेलते नजर आए।
पीएसएल में तो काफी लंबे समय तक खेलते नजर आए। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, पाकिस्तानी कैप्टन भी रहे लंबे समय तक और काफी बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में शाहिद अफरीदी का। 27 टेस्ट मैचेस, वनडे बहुत खेले उन्होंने, 398 वनडे खेले हैं, 99 T20 मैचेस खेले हैं और बड़े खिलाड़ी रहे, 8000 से ऊपर रन, काफी सारे विकेट्स। लेकिन रिटायरमेंट की दुनिया में और उम्र की दुनिया में शाहिद का कोई मैच नहीं है। मतलब कितनी बार वो रिटायर हुए और कितनी उनकी उम्र है, ये दोनों अपने आप में एक चर्चा का केंद्र हमेशा रहा। पाकिस्तान से एक और नाम जो रिटायरमेंट के बाद वापस लौटा वो है पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाज जावेद मियांदाद का। जावेद मियांदाद वो शख्स जिन्होंने भारत के खिलाफ छक्का मारकर मैच जिताया था, वो काफी ऐतिहासिक रहा। 1986 में वो छक्का मारना, आखिरी बॉल पर 4 रन और छक्के से जीत हासिल की उन्होंने। जावेद मियांदाद को ESPN क्रिकइन्फो ने पाकिस्तान का अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन करार दिया। जावेद मियांदाद भी वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास लिया था और रिटायरमेंट का ऐलान किया। लेकिन उस जमाने में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो और बेनजीर भुट्टो ने उन्हें बुलाया, बातचीत की और उसके बाद जावेद मियांदाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस लौटा है। तो इमरान खान की कहानी की तरह जावेद मियांदाद की भी कहानी है वापसी की, सियासतदान से मुलाकात के बाद। और आखिरी बड़ा नाम जिसने रिटायरमेंट लिया वो है वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान काल हूपर। काल हूपर वेस्ट इंडीज के वन ऑफ द मतलब नॉट ग्रेटेस्ट बट अच्छे खिलाड़ी थे। 100 टेस्ट मैच प्लस खेला उन्होंने और तकरीबन वनडे टेस्ट मिलाकर 11,000 से ऊपर रन है। सो काल हूपर जो है उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप से ठीक पहले संन्यास ले लिया था। वर्ल्ड कप से पहले संन्यास लिया था और दुनिया शॉक हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन काल हूपर 2001 में रिटायरमेंट वापस लेते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस खिलाड़ी ने 99 में संन्यास लिया 2001 में वो वापसी करता है, वापसी नहीं करता है बल्कि 2003 का जो वर्ल्ड कप था वो इन्हीं की अगुवाई में वेस्ट इंडीज खेलने गई थी। अब ये बड़ा कमाल है, क्या रिटायरमेंट जो है वो पॉलिटिकल वजह से होता है कई बार, या लगता है कि यार हो गए रिटायर्ड, अब थोड़ा बुरा फील हो रहा है, वापस लौट जाते हैं। क्या जो भी, आमिर ने भी रिटायरमेंट लिया, हो सकता है वो भी वापस हो जाए, रिटायरमेंट वापस ले ले। पर पाकिस्तान में वैसे भी ट्रेंड है, वहां लोग रिटायर होते हैं फिर आते हैं, कई और देशों में भी है। इंडिया में राइडू ऐसा करते हैं, रिटायर हुए लौट आए, रिटायर हुए लौट आए। लेकिन काल हूपर साहब ने 102 टेस्ट मैचेस में 5,762 रन और 114 विकेट भी निकाले थे। साथ ही वनडे मैचेस में 5,761 रन और 193 विकेट, तो अच्छे ऑलराउंडर थे। उनका भी रिटायरमेंट का था। आपकी नजर में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो उम्र और रिटायरमेंट को लेकर काफी घपला कर चुका है, जिसका जिक्र हमने नहीं किया? राइडू मुझे लगता है एक और नाम है जिसका जिक्र करना चाहिए था मुझे, बाकी सब तो आप बता सकते हैं।